चलिए अब नजर डालते हैं स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का वियना में संघीय चांसलरी में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की वियना में संघीय चांसलरी की अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतवंशी समुदाय से मिले स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई। पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री मोदी है ग्लोबल लीडर। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, आगरा एक्सप्रेसवे पर गड़ा के पास हादसा हुआ। डबल डेकर बस की कंटेनर से भिड़ंत हुई। हादसे में 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। उन्नाव हादसा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान। जम्मू कश्मीर की डोडा में एनकाउंटर का आज दूसरा दिन। डोडा में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा। अयोध्या में जलस्तर बढ़ रहा। भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा। भारी बारिश के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में बने बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में पूरनपुर और सदर तहसील बीसलपुर तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तलाक हो चुकी मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तलाक के बाद मुस्लिम महिला मांग सकती है गुजारा भत्ता। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए दायर कर सकती है याचिका। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक मुस्लिम शख्स की याचिका को किया खारिज। असम में बाढ़ का कहर। बाढ़ की वजह से इंसान और जानवर दोनों का जीना मुहाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से 150 से अधिक जानवर डूबे, जिनमें से 9 दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे भी शामिल। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। पंथा चौक श्रीनगर बस कैंप से रवाना हुआ जत्था। भारी बारिश की वजह से सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया। पटना के एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि बारिश की वजह से सब्जी खराब हो गई है। बाजार में सब्जी कम पहुंच रही है, जिसके चलते दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 2 महीने पहले 40 रुपए किलो थे, अब 80 रुपए किलो। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता सुबह 7:14 पर महसूस की गए। भूकंप के झटके जालना, नांदेड़ और परभणी में भूकंप के झटके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए तीसरी फेज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा इसकी मदद से अलग अलग इलाकों से लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। दिया कुमारी ने किया भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश। 2 घंटे 50 मिनट का रहा वित्त मंत्री का भाषण। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। बजट में वेट एमएसटी योजना को लेकर बड़ी घोषणा। दिसंबर तक बकाया जमा कराने वालों को राहत मिलेगी। सीएनजी गैस पर वेट में कमी की गई। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वेट दर घटाई। बजट में किसानों को कई सौगातें मिली। 5 लाख नए किसानों को ऋण मिलेगा। 1,45,000 बिजली कनेक्शन देने की घोषणा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी यहाँ पे निर्णय। और देखिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत। बजट में युवाओं को नौकरियों की सौगात। 5 साल में 4 लाख भर्तियों का संकल्प। हर साल होगी 1 लाख पदों पर भर्ती। युवा नीति 2024 लाने की घोषणा। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 27,000 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश में शुरू होगा राजस्थान हेल्थ डिजिटल मिशन। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का बढ़ाया दायरा। 1500 चिकित्सक और 4,000 नर्सिंग के नए पद होंगे सृजित। औद्योगिक विकास को लेकर सरकार का विजन। बजट में नई औद्योगिक पॉलिसी 2024 की घोषणा। नए वेयर हाउस और डेटा पॉलिसी भी बनाई जाएगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी सौगातें मिली है। महिला समूहों को सस्ता ऋण मिलेगा। संभागीय स्तर पर खुलेंगे बालिका सैनिक स्कूल। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 60,000 की। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं। प्रदेश में होगी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना। विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह कुलगुरु की पदवी। छात्रावास में छात्र छात्राओं को मेस भत्ता 3,000 करने की घोषणा। बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा सभी वर्गों का ध्यान रखा। जिन वादों के साथ हम आए उन वादों को पूरा किया गया। बजट को लेकर विपक्ष का सरकार पर वार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा सिर्फ थूथी घोषणा की गई। ओपीएस को लेकर कुछ साफ नहीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की हाई लेवल मीटिंग मानसून और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक का आयोजन। उन्होंने कहा अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू के लिए विशेष योजना चलाकर सभी राज्यों के साथ बातचीत कर रोकथाम कैसे हो इस पर कार्य करें। दिल्ली के मंत्री आतिश ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। कहा पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा जल स्तर बढ़ा था, इसीलिए इस बार हमने अभी से बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 30 जुलाई तक का कामकाज तय हुआ। 10 से ज्यादा विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। गुरुवार को विधानसभा में रखा जाएगा कमेटी का प्रतिवेदन। पाली में बारात लेकर लौट रही दुल्हे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर बैठी सांड से टकराकर हादसा हुआ। दुर्घटना में दुल्हन भावना, दूल्हा मदन लाल और एक अन्य महिला घायल हुई। घायलों को पाली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। कठुमर में वन विभाग की टीम ने घाटा भावर हनुमान मंदिर रोड पर रामपुरा पाटन गांव से करीब 15 बीघा जमीन से जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया। इस मौके पर वन विभाग और पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बारा नगर परिषद में कचरा संग्रहण गाड़ी के संविदा कर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारी मनोज और आकाश ने बताया कि बीते कई सालों से हम नगर परिषद में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें वेतन कम दिया जा रहा। किन्नरों का कोतवाली थाने पर हंगामा। 12 और एमपी की 1 दर्जन से अधिक किन्नरों ने हंगामा किया। एरिया की लड़ाई को लेकर विवाद। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ अभद्रता करने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। दोस्त के रूम में युवक को करंट लगा। मौके पर दर्दनाक मौत। कपड़े सुखाने के लिए बांधी लोहे की तनी में करंट आया। 20 मिनट तक युवक तनी से चिपका रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बीती रात एक अनियंत्रित बलकर ने घर के बाहर खड़े 2 युवकों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। हादसे के बाद बलकर पलट गई और चालक मौके से फरार। बिसाऊ शहर के मुख्य बस स्टैंड पर सब्जी ठेले पर आम खरीदते समय सब्जी ठेले सहित एक बच्ची और महिला को खच्चर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर लगने से बच्चा 5 फीट उछलकर गाड़ी पर गिरा। खच्चर बच्चे और महिला को घसीटते हुए 500 मीटर तक ले गया। यह हादसा सीसीटीवी में भी कैद हुआ। केशव राय पाटन में चोरों ने आड़ागोला बालाजी मंदिर की दान पेटी पर हाथ साफ किया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर दान पात्र का ताला तोड़ा और नकदी चुराई। मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की ये वारदात। धौलपुर जिले में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत। युवक अपने चचेरे भाई की बारात में शामिल होकर वापस घर लौट रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से युवक को जिला अस्पताल लाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में स्थित बागडोला गांव में कुएं में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला। राजसमंद जिले में खरीफ की बुआई अभी जारी है। अभी तक 72,820 हेक्टेयर में बुआई हुई है। शेष बुआई भी जल्द होने की उम्मीद। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रभु श्री नाथ जी के साथ व्रत से पधारी हनुमान जी और अंगद जी के मंदिर में श्री राम धुन संकीर्तन और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संगठित हिंदू और सशक्त भारत परिवार की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी आवास योजना के तहत बनी बहुमंजिला भवन में अवैध रूप से हो रहे लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें नहीं हटाने की गुहार लगाई। नगर परिषद की ओर से इन लोगों को भवन खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए। उदयपुर वाटी कस्बे में बरसाती मौसम में पर्यावरण संरक्षक मुहिम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान उदयपुर वाटी जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में कजोड़बल सैनी के नेतृत्व में दर्जनों पेड़ पौधे लगाए गए। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से खबर। श्री विजयनगर में गंगा नहर की कर्णिजी की वितरिका पर अतिक्रमण को तोड़ा गया। देखिए, नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। झालावाड़ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से मनोहर थाना पंचायत समिति ट्राइसम भवन में जागरूकता कार्यशाला हुई, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा ने संबोधित किया। मनोहर थाना कस्बे के हरनावदा शाहजी रोड पर गुमटी में स्थित दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिससे उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। 15 जुलाई को कुचामन सिटी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ब्लड बैंक की 20 टीम रक्त संग्रहित करेगी। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रक्तदान शिविर होगा।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतनामियों की ढाणी महादेव नगर पीपाड़ में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भामाशाह ग्राम खवासपुरा विद्यालय के विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी झाडोल के दौरे पर रही। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार झाडोल विधानसभा के दौरे पर आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मतदाता झाडोल सती चौराहे पर पहुंचे और सांसद का भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ के सामुदायिक भवन में पटवारी और गिरदावरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सभी को राजस्व मामलों की त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारियों को राजस्व संबंधी नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। भीलवाड़ा में जमीन विवाद में देवर ने भाभी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर डाले। इस मामले में परिजनों ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। बूंदी जिला आयुर्वेद अस्पताल में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने निरीक्षण पर पंचकर्म विधि से हो रहे उपचार का लाभ लेने वाले मरीजों से चर्चा की और अस्पताल का भी निरीक्षण किया। पाली के शहरी वन क्षेत्र विकसित करने के लिए बाली सादड़ी नगर पालिका द्वारा सहकारी समिति भवन और अडावा सड़क मार्ग के पास पौधारोपण किया गया, जिसमें गुल, मोहर, शीशम और नीम सहित दर्जन पौधे लगाए गए। मुहाना में रिंग रोड स्थित कोठियों की ढाणी में हुई वोल्टेज आने से ट्रांसफार्मर में आग लगी। कई घरों में बिजली के उपकरण, फ्रिज, एसी, पंखे, कूलर जलकर राख। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने मनाया जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी का जन्म दिवस। जिलाध्यक्ष की सफलता में 1 वर्ष के कार्यकाल को भी कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। वित्त आयोग के बीते 2 वर्षों के बकाया भुगतान, पीएम आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में सरपंच संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। बूंदी जिला कलेक्टर ने जयसागर और नवलसागर झील का निरीक्षण किया। दोनों झीलों को कचरा मुक्त स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। ब्यावर की नरसिंहपुर स्थित महेश कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। 3 लाख की नकदी और चांदी के सिक्के चुराकर मौके से हुई फरार। ब्यावर में अग्रवाल समाज ब्यावर की ओर से इस वर्ष 3 अक्टूबर से श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान जयंती महोत्सव समिति के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। डाक विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल दक्षिण संजय सिंह ब्यावर पहुंचे। इस दौरान मुख्य डाकघर पहुंचने पर मुख्य डाकघर अधीक्षक विजय सिंह जैन ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सिंह ने डाकघर का वार्षिक निरीक्षण किया। ब्यावर जिले में अपराधों पर नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता के लिए अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी वृत्ताधिकारी गण और थानाधिकारियों ने भाग लिया। हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद कैदी विष्णु को गिरफ्तार किया। विष्णु अपने साथी रवि और मित्र मोनिश से मिलकर पूर्व सरपंच की हत्या की योजना बना रहा था। सरपंच संघ राजस्थान की जवाजा पंचायत समिति शाखा में अपनी 17 सूत्री मांगों के समाधान की मांग की गई। अपनी उक्त समस्या के समाधान की मांग को लेकर जवाजा पंचायत समिति के सरपंच जिलाध्यक्ष पदम सिंह सुहावा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने समस्या समाधान की मांग को लेकर एसडीएम गौरव बुडानिया को ज्ञापन दिया। झालावाड़ में मानव सेवा समिति के संरक्षक शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने अपना जन्म दिवस सादगी तरीके से सेलिब्रेट किया। यादव ने गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया और पूजा अर्चना की और 101 पौधे लगाकर अपना जन्म दिवस मनाया। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने राजस्थान सरकार के बजट को अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया। इस बजट में युवाओं के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। निवाई पीपलू विधायक के प्रयास संग लेकर आए। पीपलू को नगरपालिका कृषि मंडी की सौगात। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई।